या मैंने अपना अकाउंट ब्लॉक कर दिया। और ये एक्सेप्ट करना ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा शेमफुल है। अब शेमफुल क्या कह रहा हूँ, क्यों है इसलिए क्योंकि यार जो मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूँ ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी, और वो इन द एंड मैंने खुद जाके कर दिया है। तो ये एक्सेप्ट करना, मतलब एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, गलती करिए तो एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी ना। और सोशल मीडिया पे आके वो भी है, क्यों कर रहा हूँ ये भी बताऊंगा। और मैंने 2 मिस्टेक्स करी हैं ऐसी जिसकी वजह से मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ है। भाई तुम लोग ये मिस्टेक्स कभी मत करना, बिल्कुल भी मत करना वाली मिस्टेक्स जो मैंने करी। वो भी डिस्कस करूंगा कि क्या 2 रीज़न की वजह से मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ है। पहले दिखाता हूँ क्या हुआ, देखो। यहाँ पे मैंने डाले $700 9 जैन को। 9 जैन से 16 जैन तक देखोगे एक विड्रॉल भी लिया था, बहुत अच्छा चल रहा था। ये $700 कुछ हो गए थे, 950 समथिंग हो गए थे, तो मैंने छोटा सा एक विड्रॉल ले लिया। मैं कहा ठीक है निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तो $7 के जितने रिस्क लेने हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो निकाल लिया उतने का। उसके बाद 16 जैन के बाद देखो क्या हुआ अपना सीधा। वो जो 800 900 डॉलर थे अपने, एट क्या हो गया इसको इधर, 800 900 डॉलर्स थे, वो कितने रह गए, $80 रह गए, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब खत्म ही हो गया। कहाँ 800 थे, कहाँ 80 थे। यहाँ से कम बैक हो सकता है क्या, वो भी अलग चीज़ है, उस पर स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। अब शेमफुल किस लिए चलो पहले 2 मिस्टेक बताता हूँ। वो मिस्टेक्स आप देख लोगे ना तो वो खुद ही समझ आ जाएगा इतना शेमफुल क्यों है चीज़ें। अब पहली चीज़ देखो, कुछ मैंने चीज़ें अच्छी भी करी। जो नॉर्मली क्वांटिटी लेता हूँ, क्वांटिटी एक बार भी नहीं बढ़ाई। जितनी मेरी क्वांटिटी होती है उतनी ही क्वांटिटी ली। जितना मैं रिस्क मेरा डिसाइडेड था उतना ही लिया, $30 से $40 का रिस्क लेता हूँ। और मैक्सिमम सारी की सारी ट्रेड एक आधा कुछ होगी, ऊपर नीचे हो गई होगी, बाकी सब की सब उसमें ही थी। तो और ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करी, जो नॉर्मली अपना दिन का है 1 से 2 ट्रेड्स का वही है, किसी किसी दिन हो गए होंगे 3, बस, नहीं तो ओवर ट्रेडिंग भी नहीं हुई, ठीक है। तो अपने हमने ये रूल्स तो अच्छे से फॉलो करे, लेकिन क्या हुआ, जो एक्यूरेसी थी ना वो आप मान लो पूरी जीरो ही होगी, मतलब एकदम खत्म ही होगी एक्यूरेसी। जो ग्रीन देख रहे हो ये तो सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुए हैं, इसमें कोई प्रॉफिट बुक नहीं है, सिर्फ मतलब $1 ही है, क्योंकि ये सारे सीटीसी जैसे हिट हुए हैं। बाकी जो रेड देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 15 10 12 बहुत ज्यादा ऐसे हिट हुए हैं लगातार, मान लो 15 10 से 15 ऐसे हिट हुए हैं लगातार। तो वो जो $800 थे, $900 थे, वो $80 रह गए। अब 10 से 12 ऐसे लगातार हिट होना, ये क्या मतलब हुआ। और मैं थोड़ा रिस्क अपने अकाउंट से मैं 1 2% लेता हूँ, 5 से 10% का रिस्क लेता हूँ, तो उससे जल्दी भी अकाउंट खत्म हो गया। अब इतने ज्यादा एसएल, 10 से 12 एसएल, 15 एसएल, क्या सेटअप्स ने एकदम से काम करना बंद कर दिया। पहले तो सेटअप को ब्लेम कर दूं क्या, या मार्केट ने ऐसा खराब, मार्केट ही मैं या ब्लेम कर दे यार ये तो मार्केट ही खराब था इसलिए मैं सेटअप्स काम नहीं कर, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो मेन चीजन थी वो थी मेरी प्रॉब्लम, मेरी साइकोलॉजी। अब ये जितने भी 12 ट्रेड्स 15 ट्रेड्स जो लगातार ऐसे हिट हुए हैं ना, इनके पीछे का रीजन ये है कि भाई मैंने एक भी ट्रेड स्क्रीन पे बैठ के नहीं ली, यस, अपने रूम में बैठ के आराम से फुल फोकस के साथ चार्ट्स पे बैठ के ट्रेड नहीं लिया। ये एक्सेप्ट कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये साइट की साइट रेट्स मैंने बताया कैसे लिया है। चलते चलते मैं बाहर घूम रहा हूँ या मॉल में हूँ कहीं पे भी हो, फोन निकाला, ले ट्रेड प्लेस कर दिया, फोन निकाला, ले ट्रेड कर दिया, खाना खा रहा हूँ ट्रेड प्लेस कर दिया। अब इस पे यार मैंने इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी एक, कि भाई ऐसे प्रॉफिट नहीं होता कि चलते चलते फोन निकाला और कि प्रॉफिट हो गया। मतलब यार शेमफुल तो है ही ना कि मैं मतलब पूरी दुनिया को मैं बता रहा हूँ और मैं खुद वो गलती कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ उसका बताओ। कर दी। अब एक ये भी कह सकता हूँ सेकंड रीजन, मैं भी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस था कि पूरी दुनिया कर रही है, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे को भी कंटेंट मिल जाएगा डालने के लिए। पर इसको सोशल मीडिया पे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इन द एंड ऑर्डर्स किसने पंच करे, मैंने पंच करे हैं, सोशल मीडिया ने तो मेरे से जबरदस्ती नहीं करवाए। तो मेन चीज की थी कि मेरे पास कंट्रोल नहीं था। मेन, अब मैंने एक रूल बनाया भाई, रूल बनाया था, पर आज के बाद ये वाला रूल मैं वो कभी ब्रेक नहीं करना। और भाई आप भी मत ब्रेक करना। जब तक स्क्रीन के सामने ना हो ट्रेड मत लो, मत लो भाई, बाहर निकल, आप बाहर हो ना, कितना भी अच्छा सेटअप है, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं यार, बाहर जब मैं बाहर था, मतलब बाहर ट्रेड ले रहा था, तो माइंड में बहुत सारी चीजें हो रही थी कि ये कंटेंट बना दूंगा, ये रील्स बनाने के लिए कंटेंट मिल जाएगा, या कुछ भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा शो ऑफ हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट तो इतना बड़े नहीं होते शो ऑफ फ्लेक्स करने लायक। तब भी मतलब उस टाइम मेरे माइंड में ये नहीं था कि मेरे को ट्रेड लेनी है, प्रॉफिट करना है। बस मेरे माइंड में ये था कि मैं सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना लूंगा। और वो कंटेंट मेरे को पड़ गया $800 900 का, जिसमें मैं सोशल मीडिया से 1 रुपये भी नहीं कमाता। 1 रुपये भी ना कमा के मैंने सोशल मीडिया के चक्कर में, कंटेंट बनाने के चक्कर में भाई, आप कह सकते हो शो ऑफ करने के चक्कर में, रील्स बनाने के चक्कर में $800 900 का लॉस कर बैठा। तो कभी मत करना है चीज, रूल्स मैंने तो भाई बना लिया है कि
आज के बाद जब तक स्क्रीन के सामने नहीं होगा, फोन पे सेटअप दिख रहा है, कितना भी अच्छा सेटअप दिखे, नहीं लूंगा भाई ट्रेड। क्योंकि जब मैं स्क्रीन के सामने होते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। एक होता है सिर्फ सेटअप दिख, चलो वो भी थोड़ा सा बताता हूँ। एक होता है सिर्फ सेटअप दिख रहा है, फोन पे वगैरह दिख रहा है, सेटअप दिख रहा है, बाय सेल दिख रहा है, आपने ले लिया। लेकिन जब आप स्क्रीन के सामने हो, तो आपको दिखता है कि सेटअप, आप पूरा चार्ट देख पाते हो, थोड़ा सा बैक डाटा देखते हो, हर चीज देखते हो। तो आपको ज्यादा फोकस होता है कि हाँ, ये सेटअप सेटअप तो बन रहा है, पर इस सेटअप को मैं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो अलग चीज होती है। सेकंड चीज क्या होती है, अगर आप स्क्रीन के सामने होते हो, मे बी आपको दिख जाता, आप उसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करो जब आप ट्रेड में हो, तो आपको दिख जाता है नहीं यार, मार्केट शायद से अपने डायरेक्शन में नहीं जाएगा, कुछ इस टाइप का डायरेक्शन बना रहा है कि वो नीचे आ सकता है। तो मैं भी इसको शायद से पार्शियल बुक कर लूँ या कॉस्ट टू कॉस्ट कर लूँ, कुछ कर लूँ, अपनी पोजीशन को मैनेज कर लेता हूँ। मे बी ये होता है, बहुत सारी ट्रेड्स ऐसी थी कि आपका ऐसा सेलेक्ट करके आपके डेस्क में आता है, आप री एंट्री ले लेते हो। या बहुत सारी ट्रेड्स में आपको पता चलता है नहीं यार, ये तो गलत ही लिया है मैंने, अभी तो स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो मैं कॉन्ट्रा कर लेता हूँ। एक और चीज दिखाता हूँ आपको कि मैं ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्शन गलत था, लेकिन मैं प्रॉपर फोकस नहीं था, मैं स्क्रीन के सामने नहीं था, इस वजह से मैंने मेरे 15 जो 10-15 सेलेक्ट हुए ना वो। अब यहाँ पे एक चीज देखो, क्या मैंने कोई भी सेल सर्टिफिकेट लिया है? बाय, ये तो एक छोटी सी है, मतलब इसमें टारगेट ठीक था, छोड़ो। बाय 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 बाय, यहाँ पे एक दो सेल, इसमें भी वो मेरे को समझ आ गया था, इसलिए मैंने इसमें सेल में लॉस भी नहीं हुआ। मेरे को समझ आ गया था बाय मार्केट में ऊपर जाना है। और बाकी देखो, बाय 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 सारी बाय। मैंने आज भी बताया था टेलीग्राम ग्रुप पे कि मार्केट को ऊपर जाना है, अब ये देखो मार्केट कई दिनों से कर 20, मतलब पूरा पूरा मार्केट ने लास्ट 2-3 दिन करा क्या है, मार्केट ऊपर ही गया, मार्केट ऊपर ही गया है ना। और मैंने आज ट्रेड भी नहीं लिया, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसी, अपना लॉस होने के बाद कोई कैसे ट्रेड ले लेगा एकदम से। ये जो गोल्ड देखो ऊपर गया, बीटी जीबीपीएस देखो, सब ऊपर जा रहे हैं, मतलब अपना एनालिसिस सही था, डायरेक्शन सही था, लेकिन मैं स्क्रीन के सामने नहीं था, तो इस वजह से मैं ट्रेड नहीं ले पाया। और दूसरा ये होता है यार, मैं शायद से बहुत सारे ट्रेड्स लेता नहीं, अगर मैं प्रॉपरली फोकस रहता है, रेडी रहता, एक्टिव रहता, आज मैं डेफिनेटली ट्रेड लेता। ये मेरा सेटअप बहुत अच्छा बना था, मैं डेफिनेटली ट्रेड लेता और सारा लॉस भी रिकवर कर देता एक ही ट्रेड में। पर वही है ना कि यार, आपका फोकस ही नहीं है, आप बिना फोकस के तो ट्रेड ले रहे हो, सिर्फ चलते चलते घूमते घूमते। मैं बता रहा हूँ पूरी दुनिया को, पूल में बैठ के प्रॉफिट नहीं होता, और मैं खुद पूल में बैठ के ट्रेड ले रहा हूँ। क्या करूँ अब? देखो शायद से इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स है, पॉजिटिव कमेंट्स तो नहीं आएंगे कि दूसरों को बताने से पहले खुद फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये पोस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को भाई ये एक्सेप्ट करना है सोशली, ये शेमफुल जो थिंग मैंने करी है, जिससे आज के बाद चाहे नेगेटिव कमेंट है चाहे पॉजिटिव कमेंट है, मेरे को इस लेसन को याद रखना है। मे बी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा इजीली हम लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं, वो हमेशा एक माइंड में बस जाती है कि भाई मेरे को ये मिस्टेक्स नहीं करनी आज के बाद। तो आप लोगों को भी कहूंगा कि देखो, मैं डेफिनेटली, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, आपने भी देखी है सोशल मीडिया पे रील, कि ऐसे लोग प्रॉफिट करते हैं चलते चलते, घूमते घूमते। तो ये नहीं होता, मेरे लिए तो नहीं हुआ, मे बी आपके लिए हो जाए, मैं तो कहूँगा मत करो, फाइन भी ट्राई करने का। जब तक एक स्ट्रिक्ट रूल बना लो, मैं जो बनाया है, जब तक स्क्रीन के सामने नहीं हो, फोन पे कितना भी अच्छा सेटअप दिख रहा है मत लो, एक ट्रेड नहीं लोगे कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा केयर फ्री माइंड में चला गया था, हमेशा बोलते ना कि केयर फ्री होके ट्रेड करो, मैं कुछ ज्यादा ही केयर फ्री हो गया। मैं सेटअप दिख रहा है बस ट्रेड ले रहा हूँ, एचएल डाल के छोड़ रहा हूँ, सेटअप दिख रहा है, पर ये इतना ज़्यादा केयर फ्री हो गया, ये नहीं देख रहा कि भाई वो 15-10 इस इतना ज़्यादा केयर फ्री होके मैं लगातार 10-15 ऐसे हिट कर चुका हूँ। इतना ज़्यादा केयर फ्री स्टेट में चला गया, इतना भी केयर फ्री स्टेट में नहीं जाना चाहिए, राइट? क्योंकि एक होप थी कि एक सेटअप मिलेगा सारा, मतलब 1:6 1:7 मिल जाएगा, एक सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। पर भाई वो सेटअप मिलने के लिए जो आज मिला भी, ऐसा नहीं है नहीं मिला, आपका पूरा फोकस होना चाहिए, आप स्क्रीन के सामने होना चाहिए, तभी वो चीज़ें मैनेज कर पाओगे। देखो अगर ये ट्रेड भी देखूँ, तो देखो 1:7 यहाँ कहीं पे बन रही थी, तो 1:7 1:8 मिल गया, लेकिन इस ट्रेड में होने के लिए मेरे को कितना फोकस भी तो चाहिए ना। तो पहली चीज, मैं स्क्रीन पे सामने नहीं था, मैंने अपने रूल्स ब्रेक करे कि मैं घूमते घूमते इधर उधर घूमते घूमते ट्रेड ले रहा हूँ, इस वजह से मिस्टेक करी मैंने। सेकेंड, और थोड़ा यार सोशल मीडिया को ब्लेम करूंगा भी नहीं करूंगा, क्योंकि इन दैन ट्रेड्स तो मैंने एग्जीक्यूट करी है। सोशल मीडिया से दूर रहो, इन्फ्लुएंस मत हो, डोपामिन डिटॉक्स करो, जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया है भाई। मैं तो बहुत ट्राई करता हूँ आज के बाद ये मिस्टेक नहीं करने वाला, कि जब तक स्क्रीन के सामने ना हो मत ट्रेड लो। और एक और चीज़ भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि सिर्फ एक टाइम ट्रेड करो, एक टाइम ट्रेड करो, आज के बाद भाई मैं नहीं करूँगा पूरा पूरा दिन ट्रेड्स। बहुत पता है इसमें मैंने क्या करा है, कुछ ट्रेड्स मैंने सुबह 5 बजे लिए, सुबह 5 बजे कोई मतलब नहीं, मतलब ट्रेड लेने का। कुछ ट्रेड मैंने 1 1 AM पे लिए, उन सब में ऐसे हुआ, जनरल में लिख रखा है, मैं आज ही बैठ कर जनरली रीड कर रहा था क्या क्या मिस्टेक्स करी। 5 बजे ट्रेड लेने का मतलब नहीं बनता, 1 बजे ट्रेड लेने का मतलब नहीं बनता। अगर
इन टाइम पे ट्रेड नहीं लेता तो बहुत सारे लॉसेस तो ऐसे ही बच जाते। अपना एक ही टाइम है, न्यूयॉर्क सेशन में सब कुछ होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना। लंदन एशियन 10-11 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं, 5 बजे बाद कोई ट्रेड नहीं, स्क्रीन के सामने है तभी ट्रेड लेना है। ये सब मिस्टेक्स नहीं करता तो अभी मेरे पास यहाँ पे पैसे होते, 800-900 डॉलर होते। थोड़ा बहुत लॉस होता कोई अलग चीज़ था, पर सब कुछ सही रहता। अब इतना ज़्यादा इससे साइकोलॉजिकल डैमेज आया, मैं क्या, आप लोगों को पता ही होगा जब क्या होता है, पर क्या है। अब एक और चीज़ करेंगे, लेट्स ट्राई टू कम बैक दिस, कि यहाँ से हम कम बैक ले पाते हैं नहीं ले पाते। और मैंने बहुत सारी चीज़ें थी डिसाइड करी है कि लाइफ पे ही लूँगा। लाइफ पे लूँगा, एटलीस्ट सबके सामने लेंगे, अच्छे से प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ले पाएंगे। इधर उधर चलते चलते ट्रेड नहीं लेना। सिर्फ मेरा एक ही मिस्टेक जो मैंने करा, चलते चलते स्क्रीन के सामने, स्क्रीन पे ना बैठे बैठे ट्रेड लिए हैं सारी, और उसका रिग्रेट अब भी हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं, लर्न, टेक इट एज अ लेसन। और आई होप आप लोग ये मिस्टेक ना करो जो मैंने करी, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके, स्पेशली सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके। और सोशल मीडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, ब्लेम योर सेल्फ कि हाँ मैंने क्यों लिया, जो दिख रहा है सच नहीं होता।